बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द एसके फिजिकल थेरेपिस्ट। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द एनाटॉमी ऑफ सेरेबेलम। सेरेबेलम इज द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन प्रेजेंट एंड पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। ये पोन्स एंड मेडुला ओब्लांगेटा के पीछे पाया जाता है। सेरेबेलम टेंटोरम सेरेब्राई से कवर्ड हुआ होता है विच इज द इन्विजिनेशन ऑफ डूरा मैटर सेपरेट सेरेबेलम फ्रॉम सेरेब्रम। सेरेबेलम के दो लेटरल हेमिस्फेयर होते हैं। जो स्ट्रक्चर इन दोनों हेमिस्फेयर को ज्वाइन करता है उसे वर्मस कहते हैं। वर्मस के बिल्कुल साथ पैरावर्मल एरिया होता है। इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसके बाहर वाला एरिया इनफोल्ड होता है जिससे इसका सरफेस एरिया और भी इंक्रीज हो जाता है एंड विच इज द वाइट मैटर ऑफ सेरेबेलम। सेंटर में एक स्ट्रक्चर जिसे ट्री ऑफ लाइफ और आर्बरवेटाई कहते हैं। ये आर्बरवेटाई बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसमें वो फाइबर्स होते हैं जो सेरेबेलम को ब्रेनस्टेम से कनेक्ट करवाते हैं। इसके अलावा सेरेब्रम और स्पाइनल कार्ड से कमिंग एंड गोइंग फाइबर्स भी होती हैं। देयर आर सम इम्पोर्टेंट फिशर विच डिवाइड सेरेबेलम इनटू थ्री फंक्शनल लोब, एंटीरियर, पोस्टीरियर and flacconodular lobe, and the fissure is primary, horizontal and posterolateral fissure. Cerebellum play important role in the balance of the body, equilibrium, muscle tone, coordination and motor learning. अब ये एक्टिविटीज ये कैसे करता है, किस ट्रैक्स के थ्रू करता है, इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। Lobes of cerebellum. Anterior lobe. It is also known as spinocerebral lobe. Covers vermal and paravermal area of cerebellum. Means के vermal area of spinocerebellar lobe pick up the sensation from body trunk and paravermal area get the sensation from upper and lower limb. Posterior lobe. It is also known as cerebrocerebellar lobe. Occupy the lateral hemisphere जहाँ पे important nuclei डेंटेड प्रेजेंट होती है। फ्लैकोनोडुलर लोब इट इज नोन एज वेस्टिबुलर लोब। इससे पहले कि हम मजीद डिटेल में जाए, लेट्स मेक अ सेंस अबाउट द नेम ऑफ लोब्स। इंटीरियर लोब को स्पाइनोसेरेबेलर लोब इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ट्रंक और लिम्ब से प्रोप्यूसेप्शन लेता है। प्रोप्यूसेप्शन का मतलब कि जॉइंट, मसल या टेंडन किस पोजीशन में है। पोस्टीरियर लोब को सेरेब्रोसेरेबेलर लोब इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ सेरेब्रम से मोटर सेंसेशंस आते हैं। फ्लैकोनोडुलर लोब को वेस्टिबुलर लोब इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इनर एयर से कनेक्टेड होता है और वहाँ से सेंसेशन लेता है। यहाँ तक हमने जनरल एनाटमी एंड फंक्शनल एनाटमी ऑफ सेरेबेलम का कॉन्सेप्ट गेन किया। इसके बाद थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। अगर हम सेरेबेलम का क्रॉस सेक्शन लें और देखें तो यहाँ कुछ न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती हैं जिनमें डेंटेड न्यूक्लियाई present and lateral hemisphere, interposed nuclei which is made up of two component emboliform and globus present and vermal and paravermal area, and the third one is fastigial nuclei present and vermus connected with flacconodular lobe. इन न्यूक्लियाई के नेम्स को याद रखने के लिए ये फार्मूला याद रखें। डोंट ईट ग्रेसी फूड, in which don't for dentate, eat for emboliform, grease for globus and food for fastigial nuclei. All these four nuclei are responsible for the function of cerebellum like balance, coordination and muscle tone. अब इंटरनल ईयर से, लोअर बॉडी से, मसल से, सेरेब्रम से जो फाइबर्स या ट्रैक्स इन्फॉर्मेशन लेकर सेरेबेलम के इन न्यूक्लियाई की तरफ लाते हैं तो उनको देख लेते हैं। सेरेबेलम कंसिस्ट ऑफ आउटर लेयर ऑफ ग्रे मैटर कॉल्ड कॉर्टेक्स एंड इनर लेयर ऑफ व्हाइट मैटर। सेरेबेलर कॉर्टेक्स इज मेड अप ऑफ थ्री लेयर: मॉलिक्यूलर लेयर वेयर सैटेलाइट एंड बास्केट सेल वर प्रेजेंट, परकिंजीज लेयर्स वेयर परकिंजी सेल आर प्रेजेंट, ग्रेनुलर लेयर वेयर ग्रेन्यूल्स एंड गोल्जी सेल वर प्रेजेंट। इन लेयर्स के बाद सेंटर में चार डीप न्यूक्लियाई होती है। बॉडी में मौजूद प्रोपियोरिसेप्टर से इंफॉर्मेशन स्पाइनल कार्ड की तरफ जाता है, स्पाइनल कार्ड से इंफीरियर ओलिफ में आता है और यहाँ से सेरेबेलम की तरफ जाता है थ्रू स्पाइनो ओलिवरी ट्रैक। जैसे ही ये फाइबर सेरेबेलम में एंटर होता है तो इससे एक एक्सान निकलता है जो डायरेक्टली डीप न्यूक्लिया की तरफ चला जाता है, जो इन चार न्यूक्लिया में से किसी एक को एक्टिवेट करता है। वो आगे इंफॉर्मेशन एक्सान के थ्रू सेरेब्रम या इंटरनल ईयर वगैरह में ट्रांसमिट करता है। मजीद ये ट्रैक ग्रेनुलर लेयर को क्रॉस करके परकिंजीज लेयर में एंटर होता है और परकिंजी लेयर में मौजूद परकिंजी सेल को ये एक फाइबर दे देता है। परकिंजी सेल एक्टिवेट हो जाता है और ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर गाबा रिलीज करता है और उसी स्टिमुलेटेड डीप न्यूक्लियाई को थोड़ा इनहिबिट करता है ताकि ये डीप न्यूक्लियाई आगे एक्सेसिव या नॉट इनफ एक्टिवेशन ना करे, और इसी फाइबर को क्लिम्बिंग फाइबर कहते हैं। क्लिम्बिंग फाइबर के अलावा एक और फाइबर भी होती है जिसमें तमाम सेंसरी इंफॉर्मेशन आती है
और इस फाइबर को मोजी फाइबर कहते हैं। जब ये फाइबर सेरेबेलम में एंटर होता है तो बिल्कुल क्लेम्बिंग फाइबर की तरह इससे फाइबर निकलकर डीप न्यूक्लियाई की तरफ जाता है। मोजी फाइबर आगे जाकर ग्रेन्युलर लेयर में ग्रेन्यूल सेल को एक्टिवेट करता है और ग्रेन्यूल सेल का एक्सान परकिंजी लेयर को क्रॉस करके मॉलिक्यूलर लेयर में जाता है। यहाँ ये परकिंजी सेल को एक्टिवेट करता है जो आगे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर गाबा रिलीज करता है, लेकिन साथ में ये बास्केट और सेटेलाइट सेल को भी एक्टिवेट करता है तो ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है। बास्केट एंड सेटेलाइट सेल परकिंजी सेल को इनहिबिट करता है और इस तरह डीप न्यूक्लियाई को एक्टिवेट छोड़ दिया जाता है। ग्रेन्यूल सेल के साथ गोल्जी सेल ग्रेन्यूल सेल को एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट करते हैं तो यहाँ पे एक कंट्रोल सिस्टम बन जाता है। इस डायग्राम को देखकर बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होना क्योंकि ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया और ये कंप्लीट सेरेबेलर सर्किटरी है। यहाँ तक हमने बात कर ली कि कैसे फाइबर्स डीप न्यूक्लियाई में आती जाती है। Now we are going to talk about some tracks associated with cerebellum. ये ट्रैक्स इंफॉर्मेशन को सेरेब्रम से, इनर एयर से, बॉडी से सेरेबेलम की तरफ लेकर आते हैं और लेकर जाते हैं। There are three peduncles in cerebellum: superior, middle and inferior. पेडंकल्स हम उन फाइबर्स को कहते हैं जो कि सेरेबेलम के अंदर जाते हैं या सेरेबेलम से बाहर आते हैं। ब्रेनस्टेम में कुछ स्ट्रक्चर्स मौजूद होती है जिनमें रेड न्यूक्लियाई, वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई, पोंटाइन न्यूक्लियाई एंड सम क्रेनियल नर्व। सो अब स्टार्ट करते हैं सुपीरियर पेडंकल से। सुपीरियर पेडंकल कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ फाइबर, एफरेंट एंड इफरेंट। इफरेंट फाइबर सेरेबेलम में प्रेजेंट डेंटेट न्यूक्लियाई से जो फाइबर निकल के सीधा कॉन्ट्रोलैटरल साइड पे थैलेमस की तरफ जाते हैं तो इस पाथवे को डेंटोथैलेमिक पाथवे कहते हैं। डेंटेट न्यूक्लियाई से निकलने वाले फाइबर में से एक फाइबर कॉन्ट्रोलैटरल यानी दूसरी साइड पे मौजूद रेड न्यूक्लियाई की तरफ जाता है। रेड न्यूक्लियाई से थैलेमस की तरफ और फिर थैलेमस से सेरेब्रल कॉर्टेक्स की तरफ जाता है और इस पाथवे को डेंटोरोब्रोथैलेमिक पाथवे कहते हैं। यहाँ रेड न्यूक्लियस भी एक्टिवेट हो जाता है तो इससे एक फाइबर निकल के क्रॉस होके दूसरी साइड जाता है एंड स्पाइनल कार्ड से होके मसल ऑफ डिस्टल एक्सट्रीमिटीज को जाता है। इस पाथवे को रूब्रोस्पाइनल पाथवे कहते हैं। परकिंजी सेल ऑफ परकिंजी लेयर ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स से एक फाइबर निकलता है एंड ये फाइबर वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई को एक्टिवेट करता है जो फर्दर दो स्ट्रक्चर्स को एक्टिवेट करता है। द वन इज वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक्ट व्हिच एक्टिवेट एक्सटेंसर मसल्स एंड एंटी ग्रेविटी मसल्स और दूसरा मेडियल लॉन्गिट्यूडनल फिसिकुलाई होता है जो क्रेनियल नर्व 3, 4 एंड 6 को कनेक्ट करवाता है, which is responsible for extraocular movement of eye. इस पाथवे को cerebrovestibular tract कहा जाता है। Efferent fiber of superior cerebral peduncles. Ventrospinocerebral tract. It takes sensory information from proprioceptor at L2 and L3 level. Retrocerebral tract takes sensation from cervical region of spinal cord. Tectocerebellar tract. It takes visual and auditory stimulus to the cerebellum. नाउ मिडल सेरेबेलर पेडंकल्स। सेरेब्रम के मोटर कॉर्टेक्स से एक फाइबर निकल के पोंटाइन न्यूक्लियाई में आ जाता है, यहाँ से क्रॉस होके सेरेबेलम में चला जाता है। ये ट्रैक सेरेब्रम से मोटर इंफॉर्मेशन लेके सेरेबेलम को देता है। क्योंकि सेरेबेलम से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट ट्रैक्स जाती है तो ये सेरेब्रम को कहता है कि ठीक है, मैं आपके लिए एक वेल प्लेन एंड परफेक्ट मूवमेंट करवाता हूँ। इंफीरियर पेडंकल्स। सुपीरियर पेडंकल्स की तरह यहाँ भी दो तरह की फाइबर्स होती हैं। पहले एफरेंट फाइबर को देखते हैं। डार्सोस्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक। इट टेक्स सेंसेशन फ्रॉम C8 to L2 area. Cuneo-cerebellar tract. It pick up from above C8. Vestibulocerebellar tract takes information of balance and equilibrium from inner ear to vestibular nuclei and to cerebellum. उलेवरी cerebellum, इस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ये प्रोप्रियोरिसेप्टर से इंफॉर्मेशन लेकर उलेवरी की तरफ जाता है और यहाँ से cerebellum को दे देता है। रेटिकुलर cerebellar pathway, ये पूरी बॉडी से सेंसरी इंफॉर्मेशन लेके सेरेबेलम की तरफ ले आता है और सेरेबेलम को बताता है कि बॉडी में क्या हो रहा है। इसके अलावा और ट्रैक्स भी है और इस पर भी हमने जनरली बात की। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम इस पर डिटेल में बात करेंगे।